वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने जा रहा था। वर्षा ऋतु अपने वर्षा ऋतु का कमाल दिखाने जा रही थी। कहानीकार एक कहानी बतलाते हैं कि सारी पृथ्वी एक हरियाली से भरी हुई थी। तरह तरह के रंग छिड़क रहे थे, क्या पेड़ों में, क्या पौधों में, क्या पक्षियों में, क्या जंगलों में। क्योंकि इस हरियाली की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से ही तो बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। क्या फूलों का रंग था, क्या पक्षियों का रंग था, क्या जीव जंतुओं का रंग था। सारी प्रकृति रंगों से भरी हुई थी। कहानीकार कहते हैं रंगों में बहस छिड़ गई। हरा रंग बोलता है मैं बड़ा हूँ, मैं बलशाली हूँ। नीला बोलता है मेरे बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पीला बोलता है और मैं अंदर रहता हूँ, मेरे बिना तो कोई जागता ही नहीं। नारंगी कहता है और मेरे बिना कोई सौंदर्य है दुनिया में। जामुनी कहता है और मैं तो शांति का सूचक हूँ। अब ऐसे रंगों के अंदर बहस चलने लगी और रंग अपने अपनी प्रशंसा के अंदर लग गए। बरसात उसके अंदर वर्षा ऋतु सुन रही थी। वर्षा ऋतु के सामने बहस हो रहा था और वर्षा ऋतु का राज चलने वाला था। इसलिए सब सोचते थे वर्षा ऋतु जिसकी प्रशंसा करे उसके लिए तो वाई वाई, उसके लिए तो मजे ही मजे। हरा रंग बोला मेरा चयन ईश्वर ने किया है। पत्तों में जितने पेड़ है, जितनी हरियाली है, हरियाली के बिना तो कुछ भी नहीं है। अरे हरियाली के बिना तो सारा उजड़ा हुआ पृथ्वी का ये जो वसन है। और इतने पेड़ हैं, सब हरे भरे हैं, घास है हरी भरी है, हरा रंग। मेरा इतना वर्चस्व है, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रंगों में सबसे बड़ा मैं हूं। नीला रंग भूला रे। जल का रंग क्या है? गहरा जल जो होता है ना वो नीला होता है। आकाश की गहराई वो भी नीली होती है, समुद्र की गहराई वो भी नीली होती है। और इस नीले रंग के बिना तो किसी की जिंदगी नहीं है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से हरा हो जाएगा? तो तेरे पत्ते कहाँ से आ जाएंगे? तेरे अंदर हरा रंग कहाँ से आएगा? अरे मुझ पानी के द्वारा मेरे रंग को लेकर के तेरा रंग तैयार होता है। तू कैसे कहता मैं बहुत बड़ा रंग? पीला रंग बोला अरे सूर्य का रंग क्या है? सूर्य जब उदय होता है तो उसके पीलापन होता है। उसी रंग की वजह से तो ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा पीले रंग की होती, ये खुशहाली का सूचक है। और इस ऊर्जा रंग के बिना, पीले रंग के बिना, ऊर्जा के बिना तुम्हारी स्थिति कैसे बन सकती? इसलिए सबसे प्रबल रंग मैं हूं।
मैं उठता हूँ सारी धरती उठती है, मैं सोता हूँ सारा जगत सो जाता है। मेरा रंग का प्रभाव। और सूर्य खुद पीले रंग को धारण करते हैं। नारंगी ने कहा, अरे सेहत का जो रंग होता है नारंगी होता है ना, मेरी वजह से तो सेहत है, आंखें साफ हैं, आंखों से दिखाई देता है, तभी तो तुम्हारा अस्तित्व है। अगर मैं ना रहूं तो कोई देखने वाला नहीं रहे तो वह रंग का क्या महत्व है भाई। मैं आंखों की ताकत न बनूं, शरीर की ताकत न बनूं, मेरा नारंगी ना रंग न रहे तो कोई देख नहीं सके, तो तुम्हारा अस्तित्व क्या रहेगा। तो उसने भी अपनी बात, और जितने भी फल हैं, पपीते हैं, गाजर हैं, आम हैं, संतरे हैं, सब नारंगी तो होते हैं। नारंगी फलों से तो सेहत बनती है, उसके बिना कैसे जो है कोई स्वस्थ रहेगा। और स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, इंद्रिय ही मजबूत नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा आनंद किसको पता लगेगा, तुम्हारे रंग का किसको पता लगेगा। जामुनी रंग चुपचाप बैठा हुआ था, वो कहने लगा, भाई गहरा रंग होता है ना, जामुनी रंग होता है, मैं गहराई में रहता हूँ, इस शांति का सूचक हूँ, मेरा कोई प्रभाव कम मत समझो। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन गहराई नहीं है, तो उसका तो मतलब ही नहीं रहता। वर्षा ऋतु सबकी बहस बहुत देर तक सुन रही थी। उसने समझाया, अरे तुम खामोखाम क्यों झगड़ रहे हो, इतना आए तो वह क्यों मचा रहे हो। तुम्हें प्रभु परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और कुछ न कुछ खूबियां तुम सबको दे दी। सब किसी न किसी खूबी से संयुक्त हो, कोई ना कोई सद्गुण तुम्हारे अंदर भरा गया है। तुम्हारा जो रंग है उसमें कोई ना कोई आवश्यक सद्गुण भरा हुआ है, आवश्यकता भरी हुई है। देखो, लड़ने से नहीं, झगड़ने से नहीं, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों की सार्थकता, तुम लोगों का बलशालीपन, तुम लोगों का मान सम्मान किसमें है। ये मैं बताती हूँ तुम्हें। रंगों ने सोचा, भाई हमने सोचा था अपना अपना जो हमारी प्रशंसा करेगी वर्षा ऋतु, लेकिन उसने तो सबको झाड़ दिया। और खूब वहां पर जो बिजली चड़कने लगी तो डर गए, नहीं ये क्या है। जब चारों तरफ बिजली कड़कने रखी और बादल टकराने लगे और बिजली कलड़ कलड़ करके जिस समय वर्षा होने लगी, धुआंधार वर्षा हुई, ये रंगों की सभा वो सोचने लगी, ये क्या तूफान है भाई, हमने इनका क्या बिगाड़ा, इतने नाराज कैसे हो गए, और इतना कुछ ये क्यों कर रहे हैं, हमारे को नाश ही तो नहीं कर देंगे, बेचारे बड़े परेशानी में थे। उसी समय थोड़ी वर्षा कम होने लगी और थोड़ा थोड़ा आकाश खुलने लगा, और उधर सामने जिस समय एक इंद्रधनुष बना गोल, एक पृथ्वी के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जो मोटा चमकीला इंद्रधनुष जिस समय बना, और चारों तरफ लोग निकल करके उछलने लगे, देखने लगे, गाना गाने लगे, प्रशंसा करने लगे, खुशियों का वातावरण बन गया। ऐसा लंबा चौड़ा, ऐसा चमत्कार और ऐसा इंद्रधनुष उन्होंने नहीं देखा था। 7 रंग ऐसे चमक रहे थे, और लोगों को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, नाच उठे सब लोग। तो बिरसा ने कहा, तुम सातों ही इकट्ठे हो गए ना, तभी कुछ चमत्कार हुआ। तुम सातों का जो जुड़ना हुआ, तभी उसी से इंद्रधनुष बना है। अकेले अकेले कुछ नहीं होता, सबके मिलने से सब कुछ होता है, परस्पर सहयोग से ही सार्थकता होती है।
परस्पर सहयोग से ही कामयाबी होती है। अगर परस्पर सहयोग नहीं है, हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे की खूबी को स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार करके मेल मिलापते नहीं रहते, तब तक हमारा अस्तित्व तो हमेशा खतरे में रहता। लेकिन देखो, तुम सारे मिल गए तो क्या इंद्रधनुष की छटा हो गई, क्या अद्भुत वातावरण बन गया, और क्या लोगों को खुशी प्रसन्नता मिली, क्या खुशियों से उछल रहे हैं लोग। और ऐसा रूप कभी अपना देखा तुमने? ऐसा सौंदर्य कभी देखा तुमने? ये तुम्हारा असली सौंदर्य, जो मेल से पैदा होता है, सहयोग से पैदा होता है, एक दूसरे के स्वीकार करने से पैदा होता है। इसलिए मेल से रहना सीखो। सभी रंगों को अपनी कमजोरी का पता लगा और अपनी सार्थकता का भी पता उनको लग गया। सभी बड़े खुश प्रसन्न हो गए और वर्षा ऋतु के प्रति उन्होंने बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, बड़ी कृतज्ञता प्रकट की उन्होंने, और बड़े खुश प्रसन्न हो गए कि हम मिल करके देखो कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अकेले अकेले नहीं कर सकते, मिल करके ही कर सकते हैं। सहयोग से ही ऐसा चमत्कार घटित हो सकता है, सबके मिलने से इस प्रकार का दृश्य पैदा हो सकता है। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो रंग बिरंगे कैसे हो जाएंगे? और रंग बिरंगी दुनिया को रंग बिरंगी कहा जाता है। तरह तरह का रंग, तरह तरह की खुशबू, तरह तरह की आकृति, तरह तरह की प्रकृति, तरह तरह का रस, तरह तरह का कष, तरह तरह का स्वाद, तरह तरह का गंध, ये सारी चीजें मिलकर के तो ये प्रकृति का निर्माण हुआ। ये सारी प्रकृति, ये सबके मेल का ही तो परिणाम है, पारस्परिक सहयोग का ही तो परिणाम। इसलिए मेल में, सहकार में, स्वीकृति में और परस्पर मेल से चलने में बहुत बड़ी सार्थकता है। और इस संदेश को जरूर जीवन में स्वीकार करके चलना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आप सबने हमारी बात को सुना। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं, और कुछ न कुछ सीख आप लोग लेने का प्रयत्न करें, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। और हम सिर्फ आपको नहीं बहते, अपने जीवन में हम भी सोचते हैं कि हम भी आपसे पहले हम अपने जीवन में इन चीज़ों को स्वीकार करें, प्रयोग कर सकें, जीवन में धारण कर सकें। सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं, बल्कि मैं बार बार मैं अपने आप को भी इसी तरह से परिवर्तन कर सकूं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ता हूं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई देते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।